हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सवाल यह उठता है कि जब ऐसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आते तो सरकार पर सवालिया निशान लगता है, जिसका उदाहरण दिल्ली के दिव्यांग विद्यालयों में 67% शिक्षकों के पद रिक्त होने से मिलता है। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा का। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इसे मनाने का उद्देश्य होता है कि नागरिकों में विश्व मानसिकता से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, जिनका IQ लेवल सामान्य व्यक्तियों से कम है, जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, जो देखभाल अपनी स्वयं की देखभाल भी नहीं कर सकते, उनके प्रति देश के नागरिकों में जागरूकता पैदा करना, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें अधिक से अधिक लागू करना, जिससे कि विश्व जो मानसिक व्यक्ति हैं वो भी अपना जीवन, अपनी दिनचर्या सही प्रकार से चला सकें। सवाल यह उठता है कि जब ऐसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आते तो सरकार पर सवालिया निशान लगता है, जिसका उदाहरण दिल्ली के दिव्यांग विद्यालयों में 67% शिक्षकों के पद रिक्त होने से मिलता है। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा का। बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली में 7 विद्यालय चलाए जा रहे हैं और मुख्यालय के द्वारा जहाँ जो कि दिल्ली गेट पे चलाया जा रहा है उसके द्वारा जो लिख के दिया गया है उसमें से 67% पद रिक्त हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार जो दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग हैं, उनके प्रति कितनी सचेत है और अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के मुकाबले अधिक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन 67% पद रिक्त होने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही सही नहीं निभा रही है। इससे उनको जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जो उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें बहुत ही कोताही बरती जा रही है। इसे लेकर अधिवक्ता अखिल राणा ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है, जो अभी विचाराधीन है। में दिव्यांग बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के आशा किरण होम चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरक्राउडिंग होने की वजह से उसमें कोई भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। वो एडमिशन उनके हिसाब से लिया जाएगा अगर सरकार अगर न्यायालय ऑर्डर करती है या फिर डिस्चार्ज कमेटी ऑर्डर करती है। एक ऐसे ही दिव्यांग बच्चे को एडमिशन कराने के लिए उन आशा किरण हाउस में मैंने रोहिणी कोर्ट में केस फाइल कर रखा है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर, जो कि विचाराधीन है। ऐसे कई मानसिक और दिव्यांग बच्चे हैं जिनको सरकारी व्यवस्था के अभाव के कारण कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर लोगों में सरकार के प्रति उदासीनता है। मेरा नाम राजू है। मैं कुशक नंबर 2 अशोक कॉलोनी कादीपुर गांव में रहता हूं, दिल्ली 36। एक्चुअली हमारे गली में एक बच्चा ऐसा है जो मेंटली डिस्टर्ब है। उसको सूझता नहीं है कब वो क्या करता है, किसी को नहीं पता रहता है, कभी किसी पे हमला कर देता है, कभी कुछ भी कर देता है। तो इस वजह से मतलब कि काफी गली के लोग सब परेशान हैं और बाहर मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं इस बच्चे से। ऐसे हम बच्चों को कुछ कर तो नहीं सकते। अगर मान लीजिए कल को वो कुछ कर दे किसी को भी तो मेंटली डिस्टर्ब है, बट हम तो सही हैं। तो मेरा गुजारिश है कि मतलब इस बच्चे को कहीं भेजा जाए, ऐसी जगह जहाँ पे इसकी शिक्षा हो, इसी के लायक बच्चे हों, और उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और मतलब इसका वहाँ पे इलाज वगैरह सभी हो सके। दिव्यांग बच्चों की बात करें तो जिनका जो IQ लेवल होता है वो सामान्य व्यक्ति से कम होता है और सामान्य व्यक्ति से कम होने की वजह से ही अपना काम खुद नहीं कर सकते। इनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत धीमी गति से सोचते समझते हैं। मतलब इनको बचपन से ही बहुत दिक्कत होती है हर चीज को करने में, तो इनको सीखने में समझने में बहुत दिक्कत होती है बहुत, इसलिए इनको देखरेख की अतिरिक्त देखरेख की आवश्यकता होती है। राणा लगातार ऐसे बच्चों के लिए लगातार आवाज उठाकर सरकार तक पहुंचा रहे हैं। वह लगातार ऐसे बच्चों की सुध लेते रहते हैं। ये हमारे साथ में ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके तीनों बच्चे विकलांग हैं और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी किसी विद्यालय में दिल्ली सरकार के उसमें दाखिला हो जाए, लेकिन
सरकार भी मना कर रही है और माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी न्यायालय में अभी भी केस विचाराधीन है। यहाँ की जो परेशानी है वो इस परिवार को बहुत ज्यादा है। सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा इसे लेकर लंबे समय से सरकारों से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में सवाल यह उठता है कि संसार में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मानने के क्या मायने रह जाते हैं, जब मानसिक स्वास्थ्य अधिकार और उनसे जुड़े कानून दिशा निर्देशों पर अच्छी बातों पर चर्चाओं की गूंज कानों को सुख देती है। ऐसे में दिल्ली सरकार दिव्यांग के विकास की चाहे कितने बड़े दावे करे, लेकिन दिव्यांग बच्चों की देखभाल, शिक्षा आदि में ये सभी दावे फेल नजर आते हैं। दिल्ली सरकार को ये समझने की जरूरत है कि ऐसे बच्चे अनजाने में अपने परिवार और समाज को भी परेशान करते हैं और सरकार इनको आशा किरण होम उपलब्ध नहीं कर पाती, जिससे समाज और परिवार दोनों को परेशानी होती है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।